बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिकवरीज़। इसमें हम आपको बताएंगे कि रिकवरीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको कौमी ख़जाने में ट्रेजरी में जमा करवाने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं और उनके क्या मुश्किलात हैं उसमें और उनके हल क्या हैं। और इसी तरीके से वीडियो के एंड में आपको एक इसके मतलब टिप भी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट मुलाजम से किसी भी किस्म की कोई रकम जब गवर्नमेंट ने वापस लेनी होती है तो उसको रिकवरी का नाम दिया जाता है। ऑडिट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में उसके लिए एक लफ्ज़ है ROP। ROP स्टैंड्स फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट। तो रिकवरी की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है कि अगर कोई खातून मुलाजमा है और उसने मैटरनिटी लीव पे जाना है, या कोई भी मुलाजम है, उसमें मर्द व ख़वातीन दोनों आ जाएंगे, उसने किसी भी मकसद के लिए हज, उम्रा या अपने ज़ाती किसी काम के लिए रुख्सत इस्तेहकाकिया, जिसको अर्न लीव कहा जाता है, अर्न लीव लेता है, तो उस दौरान मैटरनिटी लीव, अर्न लीव विद फुल पे या हाफ पे, इस दौरान मुलाजम को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलता। अगर वो इस दौरान कन्वेंस अलाउंस अपना अकाउंट्स ऑफिस से बंद करवा लेता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बंद करवाता किसी वजह से और उसको पेमेंट हो जाती है, उस छुट्टियों के पीरियड की कन्वेंस अलाउंस की पेमेंट हो जाती है उसको किसी भी वजह से, तो उसको अल्टीमेटली वो पैसे रिकवर करवाने होंगे। तो इस अमल को ROP कहा जाएगा। वो जितने भी पैसे हों उसको ख़जाने में वापस जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा जब मुलाजम कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होता है और वो अपनी सर्विस बुक की फिक्सेशन देर से करवाता है किसी वजह से, या उसकी पे सिस्टम के ऊपर, सैप सिस्टम के ऊपर प्रॉपरली टाइम से ठीक नहीं होती और वो SSB लेता रहता है रेगुलर के पीरियड के दौरान। फ़र्ज़ करें अगर कोई मुलाजम आज से 2-3 महीने पहले रेगुलर हो गया था, लेकिन उसने अपनी फिक्सेशन वगैरह नहीं करवाई, अपनी पे ठीक नहीं करवाई सैप सिस्टम पे, और वो SSB भी लेता रहा है। इसके अलावा उसकी जो बेसिक पे इनिशियल स्टेज पे आनी थी वो भी नहीं आई। उसके अलावा उसका जो बहबूद फ़ंड है, उसका जो ग्रुप इंश्योरेंस है, उसने वो भी नहीं कटवाया। तो इस लिहाज से ये उसकी एक अमाउंट बन जाती है जो कि अल्टीमेटली उसको रिकवर करवानी होती है। एक तो ये इसकी टाइप होगी रिकवरी की। एक और टाइप है कि महकमे ने अपने मुलाजम को किसी भी वजह से कोई पेनल्टी लगा दी है, कोई फ़ाइन कर दिया है, कोई पीडा के तहत उसको रिडक्शन टू स्केल लगा दिया है, कोई भी इस किस्म की पेनल्टी है, तो उसकी भी रिकवरी होती है और वो भी ख़जाने में जमा होनी होती है। तो ये रिकवरीज़ की टाइप्स थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि रिकवरी ख़जाने में किस तरह से होती है। गवर्नमेंट ने इसका एक फॉर्मेट दिया है जिसको चालान 32A कहते हैं। चालान 32A एक प्रिंटेड फॉर्म होता है तकरीबन हाफ पेज का। तो वो मुख्तलिफ़ जगहों से, बुक सेंटर्स वगैरह से, स्टाम्प फरोश वगैरह से मिल जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि उसको सबसे पहले वो मुलाजिम या उसके बिहाफ पे उस महकमे का अकाउंटेंट, क्लर्क या कैशियर उसको फिलअप करता है, जिसमें उसके पार्टिकुलर्स लिखे जाते हैं कि ये फ़लाँ बंदे का चालान है, फ़लाँ टाइप की रिकवरी है, इतनी इसकी अमाउंट है, रिकवरी की जो पीरियड ये था और रिकवरी की नेचर ये थी, कन्वेंस अलाउंस की है, पेनल्टी है, रेगुलरेशन की है, व्हाट्सएवर जो भी है। आगे उसके अमाउंट लिखी जाती है, नीचे महकमे की स्टैंप होती है। एक उसमें एक कॉलम होता है हेड ऑफ़ अकाउंट कि ये किस हेड ऑफ़ अकाउंट में ये रकम जाएगी। गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स हैं उनके भी बहुत सारे हेड ऑफ़ अकाउंट्स होते हैं और गवर्नमेंट की जो रिकवरीज़ होती हैं उसके भी बहुत सारे हेड ऑफ़ अकाउंट होते हैं। अब ये हेड ऑफ़ अकाउंट जो हैं ये अकाउंट्स ऑफिस में डील होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जब बैंक कोई कलेक्शन ले लेता है तो वो जस्ट सिंपल गवर्नमेंट की जो रसीट है इनकम के अंदर डाल के स्क्रोल के साथ वो चालान अकाउंट्स ऑफिस को भेज देता है। यहाँ पे हम उसको अकाउंट्स ऑफिस में उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्रॉपर हेड्स के अंदर
सैप सिस्टम में उसको पंच कर देते हैं और एंड में वो रकम कंपाइल होके हुकूमत के ख़जाने में जमा हो जाती है और उसका प्रॉपर अकाउंट के प्रिंट्स निकल आते हैं और प्रॉपर अकाउंट्स में उसकी क्लासिफिकेशन शो हो जाती है। तो इस चालान वाले अमल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी पता होगा। सबसे पहले तो वो हेड ऑफ अकाउंट अगर महकमे को पता है तो वेल एंड गुड, वो उसमें लिख देता है। बाज़ औक़ात उसको पता नहीं होता, वो कहता है ये अकाउंट्स ऑफिस जाएँ और इसका हेड ऑफ अकाउंट लिखवाएँ। अब मुलाजम को अकाउंट्स ऑफिस आना पड़ता है, यहाँ पे वो हेड ऑफ अकाउंट लिखवाता है, नीचे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर की स्टैंप और साइन वगैरह कराता है। उसके बाद वो नेशनल बैंक चला जाता है, वहाँ पे जो लाइन है उसमें लगता है, वहाँ पे उस चालान की 2 फोटोकापियाँ भी करवाता है, बैंक के अंदर चालान देता है, उनको पैसे देता है, बैंक उसको स्टैंप करता है और ओरिजिनल चालान जो होता है उसको मुलाजम को वापस कर देता है। अब वो मुलाजम चालान लेके महकमे में गया कि जी मैंने तो रिकवरी करवा दी है। अब महकमा उसको कहता है कि नहीं, पता नहीं ये चालान ठीक है या नहीं, आप ऐसा करें इसको अकाउंट्स ऑफिस ले जाएं और वहाँ से इसको वेरीफाई करवाएं। अब वो उसको लेके अकाउंट्स ऑफिस आता है और अकाउंट्स ऑफिस में बैंक का जो स्क्रोल आता है उसके मुताबिक अकाउंट्स ऑफिस उसको चेक करता है, उसका स्क्रोल नंबर चेक करता है, करने के बाद उसको वेरीफाई कर देता है कि ये ठीक है। उसके बाद वो महकमे में एक्सेप्ट हो जाता है। अगर किसी वजह से वो अकाउंट्स ऑफिस से चालान को वेरीफाई नहीं करवाता, उसका इशू ये बनेगा कि कल को कोई ऑडिट आएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आएगी या किसी भी मकसद के लिए वो कोई भी अथॉरिटी उसको कह सकती है कि ये अकाउंट्स ऑफिस से आपने वेरीफाई नहीं करवाया, तो हमें ये यकीन नहीं है कि ये चालान ठीक तरीके से जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है कि उस चालान को अकाउंट्स ऑफिस से वेरीफाई करवाया जाए। और इसमें अगली कानून की बात मैं आपको ये बता दूं, अकाउंट्स ऑफिस ने बामुताबिक कानून 6 साल तक उस स्क्रोल का रिकॉर्ड रखना होता है। 6 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देना होता है। अगर उस मुलाजम ने 6 साल के अंदर अंदर उसको अकाउंट्स ऑफिस से वेरीफाई करवा लिया, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं करवाया और अकाउंट्स ऑफिस ने उसका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर कोई सूरत नहीं है कि वो जो है चालान उसका वेरीफाई हो सके। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है। तो फिर अगर चालान वेरीफाई नहीं हुआ तो कोई भी एजेंसी है, ऑडिट है, वो आपको कह सकता है कि ये चालान बोगस है, ये सही नहीं है, तो इसके नतीजे में आपकी रकम ज़ाया होने का ख़दशा है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम थी। वीडियो के एंड पे मैं आपको टिप ये दूंगा कि जब भी आप किसी भी किस्म की रिकवरी का चालान जमा करवाएं तो उसको इमीडिएटली दूसरे तीसरे दिन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मुतलका जो है उसमें जाके उसको वेरीफाई करवा के अपने पास रखें। उसकी कॉपी महकमे को दे दें या ओरिजिनल महकमे को दे दें, जैसे भी ज़रूरत हो, लेकिन वो चालान आपका हर सूरत वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये इसकी टिप थी। एंड में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। ये हमारा रिकवरीज़ की वीडियो का पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरे पार्ट के लिए उसका जो अल्टरनेट है, ये मसाइल का हल भी एक है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।